साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आप देख रहे हैं राजपथ भारत। आज बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक थी। बसपा से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के ऊपर कोई संदेश? हमें बहुत खुशी है। मैं जम्मू से हूँ, उपाध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी का। चरणजीत चरगोत्रा मेरा नाम है। तो आदेशानुसार हम पार्टी के जहाँ आए थे जम्मू से, मेरे साथ मेरे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बहन जी को सर्वसम्मति के साथ फिर से हमें नेशनल प्रेसिडेंट बनाया है। उसके लिए हम बहन जी को का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने फिर से इस जिम्मेवारी संभाली है, इस कमान संभाली है और बहन जी के दिशा निर्देश के मुताबिक पार्टी और भी आगे बढ़ेगी और तरक्की करेगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। कैसे देखते हैं जम्मू में चुनाव है, क्या अभी समीकरण चल रहा है, कितनी सीटों पे प्रत्याशी आ चुके हैं? तीन फेजेस में होने हैं चुनाव। 3 फेजेस में चुनाव होने हैं। फर्स्ट फेज का जो आज उसका लास्ट दिन था नॉमिनेशन का, और अभी फोन पे मेरी जम्मू अपने साथियों से बात हुई है। पहले तो हम ये बता दें कि बहन जी के दिशा निर्देश के अनुसार ही हम जम्मू प्रोविंस के अंदर ही इलेक्शन लड़ेंगे और उसके तहत फर्स्ट फेज में हमारे 6 प्रत्याशियों ने पर्चा जो है आज दाखिल कर दिया है और आगे सेकंड फेज के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। मेन फेज जो है वो थर्ड फेज रहेगा, तो वहाँ उसमें हमारे जो जम्मू जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी काफ़ी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश करेगी, उसमें डिस्ट्रिक्ट जम्मू है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, डिस्ट्रिक्ट सांबा और डिस्ट्रिक्ट कठुआ। ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी कर्मठ नेता 4 विधायक रहे हैं। जी 2 बार 4 विधायक रहे हैं और हमें ये भी खुशी होती है कहते हुए कि जब बसपा के हम वहाँ पे 4 विधायक जिताने में कामयाब हुए थे, तभी बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी के लेवल एक मतलब उभरी थी आके। तो इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि 4 से हम 8 करने जा रहे हैं और इससे और बैलेंस ऑफ पावर बहन जी के जैसे अभी बोला, जहाँ तो आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि आप खुद पावर में आए, तो नहीं तो कम से कम इतना तो जरूर करें कि ताकि आप बैलेंस ऑफ पावर आपके हाथ में रहे और अपने तरीके से आप सरकार के साथ जो हमारे समाज के साथ जुल्म और जातियाँ हो रही हैं, जैसे खुल्लम खुल्ला अभी प्रमोशन का जो रिजर्वेशन का मसला था, या अभी रिसेंटली जो क्रीमी लेयर का मसला जो आया, रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का जो मसला आया है, तो ये तो खुला कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन था। और बहन जी ने भी कहा और हम भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही कहेंगे कि इसका दोबारा से रिव्यू किया जाए और खासकर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, तो ये तो अब सबके सामने आ गया कि इनका जो चेहरा है वो एंटी रिजर्वेशन रहा है और वो सामने दिख रहा है, क्योंकि हवाई बातें करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे कि हम इसको नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए क्यों नहीं ये सेशन एक बुला के पार्लियामेंट का और उसके बीच में इस जो कानून बनाया गया है उसको निरस्त करने का काम करते हैं। असल मुद्दे क्या है जम्मू के, जिसके बाद अभी तक के ये चीजें जो बेहतर करे जा सकते, जो आप लोकली देखते हैं, जो मुद्दे हैं जिसपे जम्मू के जनता के साथ इंसाफ नहीं होता? जम्मू में 10 साल के बाद ये जो चुनाव होने जा रहे हैं ये जम्मू कश्मीर के अंदर, और मुद्दे इतने ज़्यादा हैं कि जैसे पहले हमारी स्टेट हुआ करती थी उसको उन्होंने यूटी में चेंज कर दिया हुआ है। उसके साथ साथ रिजर्वेशन का मुद्दा है, ओबीसी की रिजर्वेशन का मुद्दा है। इन्होंने जब 370 हटाई थी तो उस समय सबके सामने मतलब मीडिया के थ्रू न्यूज़पेपर चैनलों में इन्होंने बताया था कि 370 हटने के बाद जैसे सेंटर के कानून लागू होंगे तो एससी समाज को उनके प्रतिनिधित्व के हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिलेगी और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलेगी। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। इन्होंने 4% से 8% की, लेकिन 8% करने के बाद उसके बीच में ऐसी जातियां बीच में डाल दी जो मतलब कि कहीं भी ओबीसी वर्ग के में मतलब शामिल नहीं हो सकती थी। अपर कास्ट की काफ़ी सारी जातियां जो है उस वर्ग में डाल दिया इन्होंने। तो ये मतलब 4% का 8% करके और फिर जातियों को बढ़ा के ये एक बड़ा मजाक ओबीसी के समाज के साथ जम्मू कश्मीर में किया गया है। ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। नौकरी का मुद्दा है, वहाँ पे रोजगार नहीं है और डिस्टर्ब, आपको पता है वो स्टेट है, वहाँ पे सारी जो जम्मू कश्मीर की इकनॉमी है वो ज़्यादातर टूरिस्ट पे डिपेंड है। तो जैसे ही कोई ऐसी घटना या दुर्घटना मिलिटेंसी का कोई एक्टिविटीज़ होती है तो वो सारा का सारा बिजनेस जो है वो ठप हो जाता है। तो फिर हमारे पास बिना मतलब नौकरियां या कुछ रोजगार का वो सारा का सारा मसला जो है वो अटक जाता है। तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है हमारा। एक सवाल और था, थोड़ा सा समझने की जरूरत है जनता को जानने के लिए। क्या मुस्लिम समाज और जो बहुजन समाज है उसमें ताल्लुकात अच्छे हैं? बहुजन समाज में मुस्लिम समाज भी आता है, मगर जो दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन वहाँ पे कितना बेहतर है? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने सर भैया। बेसिकली जम्मू कश्मीर का जो वहाँ की जो टोपोग्राफी है
उसमें मुस्लिम और एससी समाज अगर मिलकर आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो उनकी सरकार बनने से रोक सके। अच्छा। तो उसमें कहीं ना कहीं हम जो चाहते थे कि ऐसी ताकतें, धर्मनिरपेक्ष ताकतें जो हैं वो मिल जाएं, एससी एसटी और ओबीसी के लोग मिलकर अपनी सरकार बनाएं। लेकिन जब वहाँ इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के जब लोग आगे आगे, तो बहन जी का यही आदेश हुआ कि अब आप लोग अपने बलबूते पे बिना किसी के साथ अलायंस किए हुए इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, ये तो एक क्रोनोलॉजी फैलाई गई थी कि ये देश खतरे में है, वो पूरी तरीके से मीडिया भी लगा दी गई थी, सोशल मीडिया की। मगर मैं ये पूछ रहा, रिलेशन कितना अच्छा है? रिलेशन अच्छा है, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा रिलेशन है। एससी समाज का, एसटी समाज का, मुस्लिम समाज का आपस में, ओबीसी समाज का आपस में अच्छा रिलेशन है। तो जम्मू कश्मीर से मैं अपने पार्टी की ओर से बताना चाहता हूँ कि हम वहाँ पे सर्व समाज को इस बार मैंडेट, बहन जी के जैसे बहन जी का दिशा निर्देश है ना हमें कि हमें सर्व समाज को लेकर चलना है। उसमें हमारे पास राजपूत भी टिकट हम उसको दे रहे हैं, गुप्त महाजन है उनको भी टिकट देने का काम किया है बीएसपी ने, और मुस्लिम समाज को बड़े पैमाने पर हम वहाँ पे टिकट दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का उनका अपना, क्योंकि वो तो कभी जम्मू में रही नहीं है ना। बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है और हम नेशनल परिपक्ष के हिसाब से देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा आधार है जम्मू कश्मीर के अंदर। बाकी और बड़ी सारी पार्टियां वहाँ पे शमूलियत कर रही हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र का एक महाउत्सव शुरू होने जा रहा है, तो बहुत सारी पार्टियां आएंगी। लेकिन अपना मेरे को लगता नहीं है कि जितना अच्छा बहुजन समाज कर पाएगी वहाँ पार्टी कर पाएगी, और जितना अच्छा कॉम्बिनेशन एससी एसटी ओबीसी का और मुस्लिम का जम्मू कश्मीर के अंदर बहुजन समाज पार्टी के साथ चलता है, और किसी के साथ नहीं है। आकाश जी के प्रोग्राम जम्मू में लगेंगे? उम्मीद तो है। अभी मेरी बात हुई बहन जी के साथ, तो बहन जी से हमने भी ये कहा है, लेकिन ये आश्वासन बहन जी की तरफ से हमें मिला है कि आप वहाँ पे तैयारी कीजिए और जरूर वहाँ पे हमें मौका देंगे। बहन जी ने खुद ये कहा है। अच्छा, ये थी बसपा सुप्रीमो लगी हुई थी, अब आकाश आनंद भी आ गए, तो क्या चार्म है आकाश का वहाँ पर लेके? चर्चा तो होगी क्योंकि कई रैलियां आपने सुनी होंगी, वहाँ सुनते होंगे। हाँ, बहन जी से बात हमारी खुल के बात हुई थी इस मसले पे। हमने बहन जी से निवेदन किया था कि बहन जी आप जम्मू में आए, और जम्मू में खासकर जम्मू के जो शांत इलाके हैं, तो वहाँ पे हम चाहेंगे कि आपकी एक आध रैली जरूर होनी चाहिए, वहाँ पे लोगों के बीच में उत्साह चलेगा। तो बहन जी ने हाँ की है। अच्छा, तो ये देखते हैं, मतलब जम्मू में जल्दी बहन जी दिखेंगे जरूर हमारी ये डिमांड भी है, मांग भी है, और हम उसके लिए प्रयास भी करेंगे। बाकी सिक्योरिटी एक बड़ा इशू रहेगा, उसको हम नजर में रखकर फिर देखेंगे, फिर हम उसी तरीके से बहन जी से बात करेंगे। अच्छा, अभी जो उनका आश्वासन है वो है कि वो आएंगी। अच्छा, वो आएंगी अगर चीजें मेंटेन रही, जो चीज आप जिसको संकेत करें, कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, अगर सिक्योरिटी अच्छी मिल गई जी तो हम चाहेंगे, क्योंकि एक नेता उस पर रिस्क नहीं जी। बेसिकली पहले जो था, जो मिलिटेंसी का प्रभावित एरिया था, वो कश्मीर प्रोविंस हुआ करता था। लेकिन पिछले 1 साल से जो मिलिटेंसी का सारा वो शिफ्ट, मतलब जम्मू की तरफ शिफ्ट हो गया है। आप देख रहे होंगे, आपके चैनल के माध्यम से, मतलब आप देखते रहते हैं, न्यूज में भी आता रहता होगा, आप देखते होंगे कि इस बार जम्मू प्रोविंस को टारगेट किया जा रहा है। उसमें चाहे आपके उधमपुर का एरिया हो, कठुए का हो, इवन जम्मू के अंदर भी मिलिटेंसी की वारदात हुई है, रजौरी का हो, डोडा किश्तवाड़ का हो, ये जम्मू प्रोविंस के एरिया हैं, और इस बार इनको ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये कंसर्न हमें भी रहेगा। अच्छा जी, ठीक है। मैं एक सवाल और, आखिरी सवाल है कि बसपा किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी जनता के बीच? असल मुद्दे क्या है, और कितने अभी तक के प्रत्याशी क्लियर हो गए हैं, और क्या पूरी सीटों पे लड़ेगी कि कोशिश रहेगी कि ज्यादातर सीटें चुनाव? जहां तक मुद्दों की बात है, तो बहन जी का स्पष्ट आदेश था कि हम रिजर्वेशन के मुद्दे पर इस बार बहुजन समाज पार्टी जो है वो बढ़ चढ़कर अपने समाज के लोगों के बीच में जाएगी। और इन पार्टियों को, संख्या कितनी है? संख्या कैंडिडेट की जम्मू प्रोविंस के अंदर हमारे को 40 के करीब जो है वो बहुजन समाज पार्टी के मतलब लीडर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। और मुस्लिम समाज का अभी बेसिकली, क्योंकि हमने 2 राउंड का क्लियर हुआ है, तो उसमें उनकी भागीदारी अच्छी है। अच्छा, क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया भी है। जैसे अभी फर्स्ट फेज में हमारे जम्मू में मुस्लिम नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? जम्मू में भी लड़ रहे हैं। जम्मू में जैसे अब जम्मू सिटी की बात करें तो कुछ साथियों के नाम अभी आए हैं। देखिए, अभी तक नाम मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि बहन जी से उनका अप्रूवल नहीं हुआ है। ठीक है ना। हमारे राजा राम जी हैं, माननीय राजा राम जी हैं, सांसद जी माननीय करीमपुरी साहब जी हैं, तो ये लोग बैठे हुए हैं वहां पे, लगातार इंटरव्यू चल रहे हैं। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि मतलब लोगों में उत्साह काफी है बहुजन समाज पार्टी को लेकर, मुस्लिम समाज में काफी उत्साह है, और लोग धड़ाधड़ कहते हैं कि अपनी दावेदारी जो है वो पेश कर रहे हैं।
कहीं हो ना रही है। कहीं ये रीजन तो नहीं, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो और आकाश आनंद उनके असल मुद्दों को लेकर यहाँ के चुनाव में या अदर राज्य के चुनाव में बोल रहे थे, ये वो कारण तो नहीं है जिसके कारण मुस्लिम ज्यादा बसपा के साथ डोमिनेट हो रहा है? देखिए, मुस्लिम की बात अगर करूं या जम्मू की मतलब सारे खित्ते की हम बात करें हाँ। ना, तो एक बड़ा लंबा समय हमारे समाज ने जो है वो कांग्रेस को दिया। उसके बाद पिछले 10-15 साल से हम बीजेपी का राज भी देख रहे हैं। बीजेपी की राज में ही जम्मू कश्मीर को मतलब इन्होंने 370 हटाई और एक आश्वासन दिया था कि हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, वो नहीं मिला है। तो जम्मू का जो समाज है ना, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू वर्ग है, चाहे कोई भी है, वो अब चाहता है कि कोई तीसरा फ्रंट आगे आए और हम उसके साथ चलने के लिए तैयार बैठे। मतलब और बहुजन समाज पार्टी को तीसरे फ्रंट के तौर पे देख रहे हैं। ये बात है कि तीसरे फ्रंट की अब वहां जम्मू में बात होने लगी है। बसपा चुनाव लड़ रही है, बसपा कोशिश कर रही है कि ज्यादा 3 फेज में चुनाव होने हैं और प्रत्याशी घोषित करे। एक फेज की आज काउंसलिंग हो गई, नॉमिनेशन हो गई है और इसके बाद सेकेंड फेज और थर्ड फेज में होना। और थर्ड फेज में बसपा का बड़ा अहम रोल रहा है। 4 विधायक बसपा के रहे हैं। 4 एक बार रहे, फिर दूसरी बार जो हुआ था वो एक विधायक आए थे हमारे जीत के। और अभी 3 ये डीडीसी इलेक्शन में भी हमारे एक डीडीसी जीते हैं कठुआ से। और हम उन पे फिर से वो कोशिश करेंगे कि उनको बहन जी से कह कर उनको भी हम एमएलए की टिकट जो है वो दिलवाने। लखनऊ वापस आना होगा, जरूर आएंगे। हाँ ठीक है, बहन जी का देश होगा तो जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरी अपडेट है जम्मू की। बाकी अपडेट राजपथ पे आपको मिलेगी जम्मू से भी। हम लोग कोशिश करेंगे कि जम्मू भी कवरेज कर पाए। सर बुलाएंगे? हाँ, आप आइए और वहाँ पे स्थानीय मुद्दों को और बहुजन समाज पार्टी की कार्यकारिणी को आप वहाँ से आप अच्छे से जज कर पाएंगे। आपने मुझे मुस्लिम कैंडिडेट के बारे में पूछा है या मुस्लिम का कितना सहयोग रह रहा है, तो जब आप आएंगे तो आपको वहाँ पे नजर आएगा। और हम तो आपको मतलब आमंत्रित कर रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आए जम्मू में। राजपथ जरूर आएगा, कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा आपको अपडेट जम्मू से भी दे पाए। क्या फिलहाल कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।